हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हालचाल, सब बढ़िया। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। देखो जनाब, इस समय क्रिप्टो मार्केट की हालत तो आप देख ही पा रहे होंगे। ना सिर्फ बिटकॉइन में बड़ी गिरावट आई है, बल्कि आपके जो फेवरेट अल्टकॉइन्स है उनमें भी 5 से 8-10% की गिरावट तो देखने को मिली है। और ये गिरावट आज तड़के मॉर्निंग से ही शुरू हुई है। बिटकॉइन 1,19,000 के आसपास चल रहा था रात को और लगभग 1,15,000 के आसपास आ गया है। कारण तो कोई स्पेशली नहीं है, लेकिन अभी ये आपको बताने आया हूं कि भाई साहब, क्या बिटकॉइन यहां से और ज्यादा गिरेगा? क्या यहां पर बिटकॉइन की बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? कोई लॉन्ग वगैरह के चांसेस भी बन रहे हैं, या फिर भैया वापस से कुछ ट्रैपिंग होने वाली है? इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको देने आया हूं। साथ ही फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा दोनों हाथ जोड़ के कि मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करो तो बिना सोचे समझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि पिछले 6 सालों से मैं आपको रेगुलरली इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट देता आया हूं। समझ गए? तो आज कर ही लेना। और हाँ, टेलीग्राम को तो ज्वाइन कर ही लिया होगा। अच्छा, नहीं करा है तो मेरे भाई इसका लिंक आपको मेरी पिन कमेंट, यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन होता है ना, उसका जो पहला कमेंट है पिन करके, वो मेरा ही कमेंट देखने को मिलेगा। उसके अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर ही लेना। समझ में आ गया? चलो अब सीधा बिटकॉइन की बात करते हैं बंधु। देखो भाई साहब, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि बिटकॉइन एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, विच इज अ बियरिश पैटर्न। लेकिन यहां पर हमें वेट करना है कंफर्मेशन का, और यहां पर ब्रेकआउट हो भी चुका था, लेकिन तब भी मैंने आपको कल आके कहा था कि इस समय मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूं। कल मैंने प्रोमेक्स कम्युनिटी के अंदर भी यही कहा था कि भाई साहब, अभी कंफर्मेशन का वेट करना है, कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि इस समय मार्केट दो मूड में है। एक तो बुलिश भी चल रहा है और एक बियरिश भी चल रहा है। दोनों रीजन मैंने आपको टेलीग्राम पर बता दिए थे, यानी कि कल हमने कोई ट्रेड नहीं ली थी। लेकिन हमने ये भी डिस्कस करा था कि भाई साहब, अगर ब्रेक डाउन हुआ तो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन हमें मिलेगी। और अभी एक चीज समझ लो, देखो ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल, इसका एक तरीके से ब्रेक डाउन हो चुका है आफ्टर फेक आउट। अब इसका जो टारगेट है, लगभग आप देख सकते हो, अगर मैं रिटेस्ट से लगूं तो इसका टारगेट बनेगा लगभग 1,10,500 के लमसम। और यहां पर इसका एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहां पर इसका लोकल सपोर्ट भी है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूं आपको। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर भी बताऊं ना, तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हो कि बिटकॉइन यहां पर इस तरीके से इस सपोर्ट के आसपास आएगा, जो कि 1,12,000 के आसपास। तो यहां पर एक चीज समझ लेना अच्छे से कि मैं अपनी प्रोमेक्स कम्युनिटी के अंदर आज एक स्विंग लॉन्ग ओपन करवाया हूं, जिसका क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। पहला जो हमारा एंट्री लेवल होगा 1,15,400, जो कि लग चुका है। दूसरा डीसीए लेवल होगा 1,10,000, और तीसरा हमने नहीं करा है। फिर हमने अपना एसएल 1,06,000 के नीचे फोराली क्लोजिंग रखा है। अगर इस तरीके से आप धीरे धीरे बिटकॉइन को बाई करोगे तो मेरे भाई, ये जो स्विंग लोगे ना, आप साइकिल टॉप पे भी ले जा सकते हो। यानी कि यहां से अगर आप बिटकॉइन को लगभग 6-7 महीने के लिए भी छोड़ोगे ना, तो वो ट्रेड काफी बड़ी हो सकती है। ये नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं जिससे समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बिटकॉइन एक काफी बड़े वीकली टाइम फ्रेम पे हूं मैं। वीकली टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन ने काफी बड़े रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करा है और एक तरीके का कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा दिख रहा होगा। तो यहां पर बिटकॉइन अभी वापस से इसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा है। अब यहां पर हो सकता है कि एक बार बिटकॉइन यहां पर इस तरीके से विक बना दे। ठीक है, समझ लो, यहां पर इस तरीके से विक बना दे, 1,10,000 के आसपास है और वापस से एक हैमर कैंडल टाइप का बन जाए यहां पर। तो यहां पर इसका जो टारगेट है ना मेरे भाई, 1,80,000 के आसपास बन रहा है। अब मैंने तो आपको लगभग 1,80,000 का टारगेट बताया, लेकिन आर्थर हेस के अकॉर्डिंग भाई साहब, बिटकॉइन इस साल के एंड तक $2.5 लाख तक जा सकता है। इस साल के एंड की बात करूं, और इथीरियम का टारगेट उन्होंने 1,10,000 का है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो चार्ट है ना, ये कहीं ना कहीं सही साबित हो सकता है। समझ में आया? तो यहां पर अगर आपको बिटकॉइन बाइंग के बारे में सोचना है तो आप ये कर सकते हो। मैंने स्विंग लॉन्ग ओपन करवाई है सोच समझ के, क्योंकि यहां पर एक और चीज देखने को मिली है, लगभग $2 बिलियन की तो यूएसडीटी मिंट हुई है। इसके अलावा यहां पर काफी बड़े बड़े संख्या में यूएसडीसी की मिंटिंग भी चालू है। लगभग 300 मिलियन के आसपास की यूएसडीसी भी प्रिंट हुई है। तो यहां पर हम यही करने जा रहे हैं कि स्विंग लॉन्ग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका डीसीए लेवल 1,10,000 के आसपास होगा। बहुत कम लेवरेज के साथ में भी अगर आप इसको करोगे ना, तो आप इसको स्पोर्ट की तरह मान सकते हो। 2 से 5x की लेवरेज के साथ में भी छोड़ोगे ना, तो बढ़िया ट्रेड ये साबित हो सकती है। ठीक है, और इसका जो एसएल है 1,06,000 के नीचे रखना। ठीक है, समझ में आ गया? ये ट्रेड हो गई। तो ये तो हो गई पहली बात कि भैया बिटकॉइन का क्या सीन दिख रहा है। पहली चीज तो ये बिटकॉइन की समझ में आ गई कि क्या सीन चल रहा है। मैक्स टू मैक्स यहां पे वर्स्ट केस में बोल रहा हूं, वर्स्ट केस सिनेरियो भी यहां पर 1,06,000 के आसपास ही होगा। इससे नीचे के कोई चांसेस नहीं है। हमने स्विंग लॉन्ग ओपन करी है, पार्ट्स में डीसीए करेंगे, एसएल की रिस्पेक्ट करेंगे, और ये ट्रेड हमारी काफी लंबी चलेगी। समझ में आ गया? तो ये सीन है। और इस डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो टारगेट है मैंने आपको बता दिया, 1,10,000 के आसपास बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये बात हो गई। इसके अलावा यहां पर एक चीज जरूर से ध्यान रखना कि भाई साहब, अगस्त और सितंबर का मंथ जो है बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। मैं यहां पर अगर आपको मंथली डेटा भी दिखाऊं ना, तो अगस्त का मंथ देख लो आप, लगभग नेगेटिव ही रहा है, और सितंबर तो इससे भी वर्स्ट रहा है। तो यहां पर ये अगले 2 महीने है ना, बिटकॉइन आपको रंधा सकता है, बिटकॉइन आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला सकता है।
समझ में आ रहा है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगले 2 महीने आप चाहे तो धीरे धीरे एसआईपी कर सकते हो, धीरे धीरे बाइंग कर सकते हो, लेकिन ये 2 महीने काफी अल्टीमेटली आपको बड़े मौके देंगे। और इसके बाद में Q4 जो है अक्टूबर और नवंबर काफी बिग बुलिश हो सकता है। समझ में आ गया। तो ये चीज का ध्यान रखना। ट्रम्प साहब तो भैया अपनी ही गुगली काट लिए, इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये कल तक तो इलॉन मस्क के साथ थे, फिर उनके विरोध में हो गए। पहले तो ये फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन के बारे में बुरा बुरा बोलते थे, अब बोल रहे कि भैया हम तो इनको हटाएंगे ही नहीं। हुआ क्या है, माजरा क्या है, वो आपको समझाता हूं। अब पूरा मसला क्या है, न्यूज क्या है, ये वो आपको बताता हूं। देखो, फेडरल रिजर्व की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है। मतलब फेडरल रिजर्व की जो बिल्डिंग है उसका रिनोवेशन चल रहा है, और उस रिनोवेशन को देखने के लिए जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो विजिट करे थे। अब भैया फेडरल रिजर्व की बिल्डिंग के अंदर आए और चेयरपर्सन नहीं मिलेंगे तो ये तो होगा ही नहीं। तो यहां पर वो पोवेल साहब के साथ भी मिले, और पोवेल साहब के साथ में मुलाकात के बाद में उन्होंने ये कहा कि ट्रंप सेज ही विल नॉट फायर यूएस सेंट्रल बैंक चीफ। इन्होंने कहा है कि भैया इनका इरादा नहीं है पोवेल साहब को हटाने का। अब सोचो, कल तक तो ये इनको बेवकूफ बोल रहे थे, इनकी मीटिंग हुई तो ये इस तरीके से बातें कह रहे हैं, और लगभग $2.5 बिलियन जो है बिल्डिंग प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा होने जा रहा है। तो ये एक अलग ही बात निकल के आई कि ट्रंप साहब फिर से पलटे हैं। पहले तो ये बेवकूफ बोल रहे थे, अभी सामने आकर बोल रहे हैं कि भाई साहब कोई हमारा प्लान नहीं है इनको फायर करने का। तो ये भी एक अलग बात हो गई। लेकिन ये जरूर से है कि मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि पोवेल साहब हाल फिलहाल तो रिजाइन नहीं करेंगे। हालांकि बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जो पोवेल साहब है वो शायद रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली इनकी तरफ से तो कोई बात नहीं हुई। हाल ही में इनकी एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसके अंदर भी इन्होंने रिजाइन के बारे में कोई बात नहीं करी थी। तो ये एक खबर निकल गया। ये इसका सीधा मतलब ये कि पोवेल साहब फिलहाल तो हटेंगे नहीं, और सितंबर के आसपास ही रेट कट के कुछ चांसेस बनेंगे। समझ में आ गया। तो ये बिटकॉइन के बारे में सीधी बात हो गई। इसके अलावा एक और चीज, मेरी जो प्रोमैक्स कम्युनिटी है उसको लेकर बहुत सारे लोगों के बीच में डाउट है। मैं कोई पैसा नहीं लेता हूं इसका, कोई मंथली चार्जेस नहीं है इसका। अगर आपको इसके अंदर आना है ना, मैं सिर्फ बिटकॉइन की अपडेट देता हूं जिसकी एक्यूरेसी 95 के आसपास की अभी चल रही है। अगर आपको इस प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर एंट्री लेनी है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट बनाना है। बिंगेक्स अब तक का मेरे अकॉर्डिंग सबसे ट्रस्टेड और बेस्ट एक्सचेंज है। FIU रजिस्टर्ड भी नहीं है, यहां पर कोई डेटा वेटा भी शेयर नहीं होता है, इनका खुद का सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। तो ये चीज का ध्यान रखो कि काफी बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है। समझ में आ गया। तो अगर आपको प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन करना है तो आपको बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट बनाना है, और अकाउंट आपको मेरे पिन कमेंट में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ही बनाना है। समझ में आ गया। तो उस लिंक पर क्लिक करो, आज ही अकाउंट बनाओ, और लगभग $500 का वॉलेट साइज आपका होना चाहिए, यानी कि आपके वॉलेट के अंदर $500 होने चाहिए। और उसके बाद में मेरा टेलीग्राम का, मेरी पर्सनल TG ID का मैंने लिंक भी दे दिया है, क्रिप्टो ट्रेनर करके, वहां पर है। और एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी तरीके से कोई फाइनेंशियल एडवाइस उसके अंदर नहीं दी जाती है। मेरे जो खुद के ट्रेड्स है वही आपके साथ शेयर करता हूं। एंट्री से पहले भी मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं कि भैया देखो ये रिस्क है, इस तरीके से आप अपने रिस्क पे ये चीजें करोगे। समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।